अपने बच्चों को जन्म से ही शौर्य का वीरता का पाठ पढ़ाएं। उनके सुख में दुख में सब में सहभागी बने और उन्हें ये महसूस नहीं होने दें कि उनके परिवार का एक जांबाज जवान जो सीमा पर शहीद हुआ था। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी मातृभूमि भारतवर्ष की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी हमारे जवान सीमा पर पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सन्नत के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में तन्मयता से जुटे। शहीदों की चिताओं पर रस्सी लगेंगे मेरे वतन पर मृत्यु वालों का ये आखिरी दिशा होगा। 30 साल तक धोखा खाते रहे, एक ही आदमी को लहर के नाम पर वोट डालते रहे। मैंने उनसे पूछा, आपकी बार आपने क्या किया? अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम समारोह है। इस ग्राम पंचायत में ये 5वें शहीद हैं और मैं देश के सभी निवासियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जांबाज जवान, चाहे वो सैन्य बल में हो चाहे अर्धसैनिक बल में हो, वो 24 घंटे सन्नद्ध रहकर सीमा पर अपनी मातृभूमि की रखवाली करते हैं। अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पण करने का मादा रखते हैं। उनके प्रति और उनके परिवारजनों के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि श्रद्धा का भाव रखें, सहयोग का भाव रखें और उनके परिवारजनों को हर प्रकार के सहयोग में, उनके सुख में दुख में सब में सहभागी बने और उन्हें ये महसूस नहीं होने दें कि उनके परिवार का एक जांबाज जवान जो सीमा पर शहीद हुआ था उसकी वजह से वो अकेले पड़ गए। पूरा गांव मिलकर शहीद परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में साथ रहे। तभी हमारे जवान सीमा पर पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सन्नत के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में तन्मयता से जुटे। वरना बाकी लोग कैसे मरते हैं, कब मरा, कौन मरा, कितने दिन याद रखते हैं, ये एक सोच विचार करने वाली बात है। इसलिए मातृ शक्ति से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को जन्म से ही शौर्य का वीरता का पाठ पढ़ाएं और उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकों से भी एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो उन्हें सत शिक्षा और सत संस्कार का पाठ पढ़ाने में किसी प्रकार की कोर करनी चाहिए। जब मातृ शक्ति उन्हें शौर्य और वीरता का पाठ पढ़ाएगी और पितृशक्ति जब उन्हें सत शिक्षा और सत संस्कार का पाठ पढ़ाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी मातृभूमि भारतवर्ष की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और इस सब के लिए आवश्यक है कि हमें हमारे विचारों में, हमारे सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हम सब मिलकर, जितने हमारे गौरव सेनानी हैं, जितने हमारे शहीद परिवार हैं, जितने हमारे शहीद वीरांगना हैं, उनके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे उन वीर जवानों की शहादत को सही रूप में श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे उन लाखों करोड़ों उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने कुछ सपनों के साथ, कुछ आशाओं के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ उस स्वतंत्रता आंदोलन में भीषण यातनाएं सहते हुए अपना सर्वस्व कुर्बान करके हमें ये जो आजादी दिलाई थी और उसके बाद आजादी के बाद उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे हजारों सैनिकों ने सीमा पर जो शहादत की है उन सबको स्मरण करते हुए हमें उनके प्रति सही श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और सही श्रद्धांजलि देने का वक्त है। और ये भाव जब हमारे मन में आएगा तो भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 आते आते जब देश की आजादी के 100 साल पूरे हों, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे विकसित और सबसे समृद्ध और सबसे सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र है। उसको पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर सभी गौरव सेनानियों और सभी शहीद परिवारों और सभी वीरांगनाओं के चरणों में नमस्कार और सभी उपस्थित सभी को यथायोग्य राम राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक व्यक्ति ने दोहराई में लिखी है, दादा भी शहीदों की प्रतिमा का अनावरण होता है, मैं
और मैं ये कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेरे, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेरे, वतन पर मिटने वालों का ये एक आखिरी दिशा होगा। मंत्री महोदय आजाद हिंद फौज की बात कर रहे थे। बर्मा और रंगून की सड़कों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पागल की तरह जा रहे थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। ये शब्द सुनकर विदेशों की महिलाएं, वीरांगनाएं, वहां की मातृभूमि माताओं ने छतों पर चढ़ चढ़कर अपने आभूषण के झोली में डाल दिए, मात्र इसलिए कि धरती पर कोई गुलाम नहीं रहना चाहिए। ये आजादी सहज में नहीं मिली। मैं राष्ट्र मंत्री महोदय और मुकेश जी को एक बात कर रहा था। कल परसों मैंने कहीं पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो कश्मीर फाइल की एक फर्जी फिल्म निकालकर लोगों में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो कश्मीर फाइल पिक्चर को फर्जी समझते हैं, वो जाकर बांग्लादेश की हैप्पी फिल्म को देख ले। एक हिंदू समाज की बेटी के साथ किस प्रकार का ये शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार उसको प्रताड़ित किया जाता है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता, मैं कहीं किसी की भावना नहीं भड़काना चाहता, और मैं आपको बताना चाहता हूं किसान पुत्रों, ये धन और ये व्यवसाय सारे के सारे यही रहने चले जाएंगे। ऐ किसानों, ऐ किसान भाइयों, किसान बुजुर्गों, आप लोग किसी खेती से जुड़े हुए लोग हो, जमाबंदी और खतौनी आपको बहुत ज्यादा पसंद है। इस धरती पर परमानेंट खतौनी और जमाबंदी कोई है तो वो सामने है, वही एक जमाबंदी है जो जीवन पर्यंत साथ रहेगी। वरना तो लोग मरने के 5 दिन बाद पटवारी को ग्राम सेवक को ढूंढने लग जाते हैं। क्या काम है, जरा नामांकन भटे भैया, क्या करेगा, बाप की जमीन का नामांकन कराऊंगा। 12 दिन के बाद कोई जमाबंदी यथावत बढ़ते परमानेंट नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती। ये एक जमाबंदी है जो जीवन पर्यंत स्थायी रहती है। और जमाबंदी के साथ मात्र राजेंद्र बाबू नहीं, राजेंद्र प्रसाद की माँ, राजेंद्र प्रसाद के पिता, उनकी अर्धांगिनी और उनके बच्चों, उनके बहनों का नाम अमर रहता है। आगे वाली पीढ़ियों को वे जाने न जाने, पिछले वाली पीढ़ियों को वे जाने न जाने, और एक पीढ़ी को लगातार जीवन पर्यंत सैकड़ों साल तक लोग याद रखेंगे। इस मालीगांव की धरती में कोई राजेंद्र प्रसाद पैदा हुआ था। माता की कोख को बार बार नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। इस तिरंगा बहन के सिंदूर को नमन करना चाहता हूँ, इनके जज्बे को नमन करना चाहता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार इस दंश को झेल कर भी आज हम सब लोगों के बीच में एक इतिहास पैदा करता है कि वो दिल वो जरूर के साथ अपने बच्चों को पालकर राजेंद्र प्रसाद की इस जमाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए आतुर है। मैं आप पूरे परिवार को प्रणाम करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और ये भी कहना चाहता हूँ, एक किसान समुदाय के लोगों, संगठित होकर जीने की जरूरत है, एक साथ होकर जीने की जरूरत है। चर्चाएं तो करते हो, नहर नहीं आई। कल परसों मंत्री महोदय राजस्थान में किसान सेवा आयोग के अध्यक्ष आए थे, माननीय CR चौधरी साहब, मंडावर से एक सज्जन आए, 30 साल तक धोखा खाते रहे, एक ही आदमी को नहर के नाम पर वोट डालते रहे। मैंने उनसे पूछा, आपकी बार आपने क्या किया? हमें सम्मान भी चाहिए, देश का स्वाभिमान भी चाहिए, नहर भी चाहिए, विकास भी चाहिए। और उसने ऐसी गलतियां करते हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। वरना जिस प्रकार बांग्लादेश की हकीकत को हंसी मिल रही है, हमारी हंसी कोई बहुत लंबी देर तक रुकने वाली नहीं है। ये समझो और सोच समझ के निर्णय को आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण समारोह है, पर ऐसे समारोह में भी क्योंकि उन्होंने मात्र अपने लिए बलिदान नहीं किया, पेंशन के लिए बलिदान नहीं किया, सरकार तनख्वाह की इस बात के लिए बलिदान नहीं किया, उन्होंने बलिदान किया जो मंत्री महोदय पे कह रहे थे कि देश की सेवा के लिए जज्बा और जुनून और सनक उनके दिल में होती है। उस